हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रिंकस मंत्रा में। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने टीजीटी 2016 के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अंतिम फैसला जिनकी नियुक्ति हो चुकी है वो बरकरार रहेगी। नई मेरिट लिस्ट पर 3 माह में करें शिक्षकों की नियुक्ति। 3 महीने में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है सरकार को। लेकिन फ्रेंड्स, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो में। बस कुछ सेकेंड्स के लिए हम लोग बात करते हैं कि अगर नियोजन नीति की बात करें झारखंड में, तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और जहाँ एक तरफ 11 और 13 जिले का जो कॉन्सेप्ट था, अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिले का, एक तरह से उसको नकारा है सुप्रीम कोर्ट ने और स्टेट लेवल पर मेरिट लिस्ट बनेगी। वहीं अगर वर्तमान नियोजन नीति 2021 संशोधित नियोजन नीति की बात करें तो आज हाई कोर्ट ने उस पर भी अपना फैसला सुना दिया है और उसे रद्द कर दिया गया है। पीजीटी 2022 की जो परीक्षा संभावित जो तिथि घोषित की गई थी उसे भी स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। सीजीएल और जो भी वैकेंसीज की परीक्षाएं होनी थी संभावित है कि सभी स्थगित हो जाएंगी अगले आदेश तक के लिए, अब जब तक कि नई नियोजन नीति या संशोधित नियोजन नीति नहीं आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो आज का अपडेट था। अब बात करें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर। नई मेरिट लिस्ट पर 3 महीने में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी होगी सरकार को। हाई स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों पर 3 माह में नियुक्ति का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जिन लोगों की नियुक्ति कोर्ट के फैसले के पूर्व कर ली गई है तो उसकी नियुक्ति बरकरार रहेगी, उस पर कोई समस्या नहीं है। और 425 जो पेटिशनर हैं उसको पहले नियुक्ति देनी होगी और उसके बाद जो शेष रिक्त पद बचते हैं उस पर स्टेट लेवल पर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो 3 बातें तीनों क्लियर हो गई। यहाँ पर सरकार को इस मामले में दिए गए पूर्व के आदेशों का पालन करना होगा। हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को ये निर्देश दिया। हाई स्कूलों में कुल 17,572 पदों पर नियुक्ति की जानी है। आदेश के साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। सोनी कुमारी ने दायर की थी अवमानना याचिका और सोनी कुमारी ने अवमानना याचिका दाखिल कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को झारखंड सरकार को वर्ष 2016 में बनी नियोजन नीति के असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन इस नीति से अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखा गया था। अदालत ने राज्य सरकार को शेष पदों पर नियुक्ति के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया था। मेरिट लिस्ट वैसे उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए कहा गया था जो झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जारी पब्लिक नोटिस के बाद अदालत में प्रतिवादी बने थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक राज्य स्तरीय संयुक्त मेरिट लिस्ट भी जारी करने का निर्देश दिया था। अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों दोनों के उम्मीदवारों को शामिल किए जाने का निर्देश अदालत ने दिया था। तो एक बार फिर जो है सोनी कुमारी ने दायर की थी जो है अवमानना याचिका, और उसके बाद की अवमानना याचिका जिसमें कहा था कि सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है। अंतिम आदेश माना जाएगा। नियुक्ति के लिए सरकार ने अदालत से मांगा समय। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति की जाएगी, इसके लिए समय की जरूरत है। इस पर अदालत ने 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। तो 3 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करना होगा यहाँ सरकार को। टीजीटी 2016 का यहाँ पर अगर 3 महीने में पूरी तरह से नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो फिर अगले वैकेंसी के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। अदालत ने कहा कि जो भी अभ्यर्थी सरकार के निर्णय के खिलाफ कोर्ट गए हैं मेरिट लिस्ट में उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। सरकार की ओर से इस पर सहमति जताई गई। सरकार ने भी इस पर सहमति जताई है कि जो अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं तो उन्हें मेरिट लिस्ट में प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर आगे बात करें, करीब 425 अभ्यर्थी हाई कोर्ट में प्रतिवादी बने थे, तो ये 425 अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति देनी होगी और फिर बाकी बचे पदों पर जो है बाकी जो पद बचते हैं उस पर स्टेट लेवल पर मेरिट लिस्ट बनेगा। 2016 की नियोजन नीति के तहत झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों के सभी तृतीय व चतुर्थ वर्ग पदों को उसी जिले के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था। वहीं गैर अनुसूचित जिले में बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दी गई थी। इस नीति के आलोक में वर्ष 2016 में अनुसूचित जिलों में 8,423 व गैर अनुसूचित जिलों में 9,149 पदों पर कुल 17,572 शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनुसूचित जिलों में 8,423 नियुक्तियां बरकरार रहेगी। हाई कोर्ट
पहुंचे 425 अभ्यर्थियों को भी की नियुक्ति पहले की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा डिटेल्स जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और शिक्षक नियुक्ति से संबंधित किसी भी तरह की अपडेट्स पाने के लिए रैंकर्स मंत्रा के साथ जुड़े रहें। रैंकर्स मंत्रा चैनल आप तक शिक्षक नियुक्ति से संबंधित सभी अपडेट जल्द से जल्द पहुंचाने के प्रयास में रहता है। तो रैंकर्स मंत्रा से जुड़े रहें, रैंकर्स मंत्रा पर बने रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन, सभी नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।